बच्चों आज आपके लिए सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी पेपर लेकर आया हुआ क्लास 10th का पेपर है। और ये आपका एग्ज़ाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन इसमें से टकरा जाएगा, क्योंकि यही सेंटअप एग्ज़ाम का है ना 100% पेपर है। और इसमें का एक एक ऑब्जेक्टिव आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन देखें, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही वीवीआई साबित होने वाला है। तो चलिए मैं बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको दिखलाऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए और एग्जाम हॉल में जाकर आप लोग छाप दीजिए, बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। तो चलिए आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि मैं इस तरह का आपके लिए वीडियो लाता रहूं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक नंबर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ऑप्शन ए में दिए हुए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिए हुआ है। देखिए, विश्व के दांत भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन सी में है नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन डी में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, देखिए यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का मैं फुल सोल्यूशन कराऊंगा। कितना 100 क्वेश्चन का मैंने फुल सोल्यूशन कराऊंगा। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो का अंत तक बने रहे और एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन देख ले और आपके एग्जाम में जाके यहाँ पर आप छाप सकते हैं ना। देखिए, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है लट्टू खेलने के ललक से। बी में है दौड़ने के लिए। सी में है गाना गाने के लिए और डी में है कबड्डी खेलने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, लट्टू खेलने की ललक लट्टू खेलने की ललक से, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका 100% आपका ऑब्जेक्टिव टकराने जा रहा है, कि यही क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सेंटअप एग्जाम बोर्ड से लाया है ना, यह क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन का देखते रहिए हैं यहाँ पे, है ना। मैं आसानी से आपको आंसर भी याद करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी। तो ऑप्शन नंबर 3 का देखिए यहाँ पर ए है, संस्कृत की खोज से हमारे इतिहास में ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ इस तरह से फटाफट आप लोग आंसर मिलाते रहिए। ठीक है, जहाज के ढेर डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने दिखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए में है, ऑप्शन नंबर ए में 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 37 वर्ष, सी में 38 और डी में 36 वर्ष। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का 37 वर्ष, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूँ, फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। 5 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया। कल्पता के विचार प्रवाह, आलोक पर्व या कुटुज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का सी होगा, है ना। आलोक पर्व के लिए उस अकादमी साहित्य प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए और यहाँ पर आप लोग आंसर मिलाइए और आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन और आंसर रहने वाला है। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम जो आज का एग्जाम होने जा रहा है। उच्च उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति, स्वह का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो राइट ऑप्शन ए का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी में अविनियोग, सी में है शिक्षा और संस्कृति, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी में, है ना। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। राइट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग देखते जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नगरी शब्द खुदवाए। महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने या मिर्जा अकबर शाह ने या बाबर अबू जफर ने या डी में राजा राम प्रथम खुर्रम ने। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह ने।
ठीक है। इन्होंने इन्होंने सिक्कों पर नगरी शब्द खुदवाए हुए थे, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, बेतमा दान पत्र कब कब का है। तो बेतना दान पर 1022 ईस्वी, 1020, 1030, 1040। तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1020 ईस्वी का है ना दान पत्र। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग मिलाते जाइए फटाफट। 9 नंबर कुशहा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो नलिन विलोचन शर्मा या भीमराव अम्बेडकर या अमरकांत या रामविलास शर्मा। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमरकांत का है ना, अमरकांत का इसका राइट आंसर अमरकांत है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 10 नंबर निर्मल ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। लेखक को, रिश्तेदार को या पड़ोसी को या बहादुर को। तो इसका 8-10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ फटाफट आप लोग मिलाते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन के खाली क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर बोलते जाऊंगा, आप लोग अपना आंसर भी मिला लीजिएगा और इसका क्वेश्चन भी जो हो देख लीजिएगा, ताकि यही एग्जाम में आपको रहने वाला है ना, जो आज का हिंदी का एग्जाम है, ठीक है। चलिए अगली नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। वर्जिल, आवेड या होरास या जुवेनल, ठीक है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन वर्जिल पर लिखी थी कविता, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा फटाफट। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। निर्मला जी, कपिला जी या नवाब साहब या माता जी। तो 12 के राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग फटाफट देखिए और मिलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, आंद्रे ब्रेता रेनेसौ और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविता अवनियों में रहकर लिखी थी, है ना। तो 12 ऑप्शन नंबर ए 12, 15, 30, 32। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13 का, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, सी ऑप्शन 30 कविता रहकर लिखी थी, है ना, अपनी में 30 कविता रखकर लिखी थी। चलिए अगली क्वेश्चन को बताओ फटाफट मिलाते जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मैक्स मुलर के, अशोक वाजपेयी के, यतीन्द्र मिश्र के, विनोद कुमार शुक्ल के, है ना। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, विनोद कुमार शुक्ल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को फटाफट आप लोग मिलाते जाइए यहाँ से, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा, कौन ठंड से कांप रहा था। संतु, लेखक, माँ, दीदी माँ, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का, देखिए 15 का राइट ऑप्शन नंबर ए है ना, संतु ठंडी से कांप रहा था, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी की जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न से कौन है। गिरजा के, देवप्रिया के या विरासत के, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा 16 का, देखिए यहाँ पर 16 का बी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग मिलाते जाइए, ठीक है, और अपना स्कोर भी देख लीजिए कितना आपका स्कोर बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम से 2-3 घंटा पहले लेके आपके लिए लाया है क्वेश्चन आंसर, और यह ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर है, 100% सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यानी कि पेपर है, ठीक है। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है। सोनल मानसिंह का, यतीन्द्र मिश्र का या बिस्मिल्लाह खां का या गिरिजा देवी का। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खां का, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, लंदन। तो आप लोग जानते हो ये वकालत के पेशे से गांधी जी क्या थे, वकील थे, और वकालत के पढ़ाई के लिए गांधी जी ने लंदन गए थे ना, लंदन से पढ़ाई करके वो वकालत के आए थे, ठीक, यानी कि वकील का पढ़ाई, वकालत मतलब वकील होता है, ठीक। 19 नंबर, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ्य साहित्य में कौन सी विधा है। शिक्षा शास्त्र, स्मरण, काव्य, निबंध, हाँ। तो इसका राइट आंसर हो 19 का ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा शास्त्र, है ना, शिक्षा शास्त्र इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ फटाफट आप लोग मिलाते जाइए।
और आप लोग का यही यही आपको क्वेश्चन आंसर आप लोग देख के जाइए, हर हाल में देख के जाइए, बिना देखे जाइएगा आपका नंबर नहीं उठ पाएगा। हाँ, आप लोग देख के जाइए, हर एक 100 में 100 नंबर आपको आ जाएगा। भागो अगर नरेन घर में सुनो तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। यह किसने कहा? दीदी ने, पिताजी ने, माँ ने, या कि इनमें से किसी ने? तो इसका 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हुआ इसका करेक्ट, पिताजी ने बोले थे। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान इसका राइट आंसर होगा कंठ। क किस चीज से बोलता है? कंठ। आप लोग बोलिए क, यानी मतलब कंठ। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है ना। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण की लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? हाथ और दीर्घ, नासिक या अनुशासिक। ठीक है, तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहम जोर कार। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं अहमकार, तो अहम जोर कार ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए 24 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रणाम, परनाम या प्रगणन या प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी। भली भांति आप जो जानते हैं प्रणाम या शुद्ध शब्द है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, मोहन शब्द कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो आप लोग मोहन किसी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता है, आप लोग भली भांति जानते होइएगा है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, करा चित्र शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग, उभयलिंग है, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग भली भांति जानते होइएगा चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा स्त्रीलिंग है। चित्र स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए मैंने चित्र दिखाई, तो स्त्रीलिंग है ना। चलिए अब भाप शब्द है, भाप तद्भव है, तत्सम है या देशज या विदेशज है? तो भाप शब्द कौन सा है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तत्सम है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? पंडिती, पंडितानी या पंडितिनी या पंडिनी। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा है ना। पंडित का पंडितानी इसका स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 7, 5, 8, 4। देखिए आप लोग भली भांति जानते हो या हिंदी में 8 कारक होते। कितने? 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से करा, मछुए में मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, क्रम कारक। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा है ना, क्रम कारक होगा। क्रम का कौन सा कारक? क्रम कारक। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक है ना। तो कौन सा उदाहरण है, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है ना, निश्चयवाचक निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए अगली क्वेश्चन क्या करा, 32 नंबर, कुछ लड़के खेल रहे किस विशेषण का उदाहरण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम बोधक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? 32 का ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर होगा, संख्यावाचक है ना। कुछ लड़के खेले यानी कुछ लड़के, तो संख्यावाचक है ना, संख्या में होगा। क्रियाओं के व्यापार के निरंतरता को कहते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और शास्त्र भूत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्तमान काल कहते हैं ना। क्रियाओं के व्यापार निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगली क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। चिड़िया शब्द है, तत्सम है, तद्भव, विदेशज है, देशज है। तो आप लोग जानते हैं चिड़िया कौन सी शब्द है? 34 का ऑप्शन नंबर तद्भव यह है ना। 35 नंबर, बनावट के विचार से शब्द कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं ना। बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन, सपूत शब्द में उपसर्ग है। सपूत शब्द में सप या सपु या स या स। तो आप लोग जानते हो ये जिस शब्द के शुरू में जुड़ जाए तो वह उपसर्ग कहलाता है और जिस शब्द के लास्ट में जो प्रत्यय कहलाता है। यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है ना।
सपूत। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है ना, स अजोर पुत, तो सपूत यानी कि स इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंधु शब्द में पड़ता है उ या उ, छोटी उ, बड़ी उ, धू या ध। तो देखिए आप लोग जानते पड़ता है किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो बंधु धू धू, तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर होगा धू, है ना। राइट आंसर क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा धू, यानी ऊ आ रहा है ना, ऊ आ रहा है छोटी ऊ। चलिए 1 नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्र शब्द का विशेषण है एक राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयत या राष्ट्रीय। ठीक है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सपरिवार शब्द में कौन समास है? अव्ययीय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। तो सपरिवार में देखिए 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अभिभाव समास है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 40 नंबर पूछ रहा अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? घी, दूध, तेल, जल। अग्नि का क्या होगा? था अग्नि के जल होता है ना, अग्नि का आप लोग जानते हो, अग्नि मतलब आग, आग का क्या होता है? विलोम जल होता है। ठीक है, चलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, यहाँ से अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। गुरु यहाँ पर कह रहा गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? वाह गुरु, या हे राम, या खुदा, या जय शिव, है ना। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए इसका राइट आंसर होगा। वाह गुरु कह के वो अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1400 कब हुआ? तो सॉरी 1468, 1469, 1467 और 1465 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, है ना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1469 ईस्वी गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश किया। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, 43 नंबर क्वेश्चन, मोहन छवि रस खनि लखी अब दीर्घ अपे नहीं किस कविता की पंक्ति है? स्वदेशी, भारत माता, प्रेम यानी श्री राधिका, या हमारी नींद। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, प्रेम अयनी श्री राधिका। 44 का अगली क्वेश्चन के बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, घनानंद के नादिर शाह के सिपाहियों के 3 मुट्ठी क्या दे दिया था? सोना, चांदी, हीरा और धूल। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धूल दे दिया था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमखन, ए में अनामिका, सुमित्रानंद पंत, जीवनानंद दास, है ना। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, अगली क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकल्पित है? पल्लव, या ग्राम्य, या वीणा, या ग्रंथि। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी ग्राम्य से संबंधित है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा हूँ। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दन्य जरित अपलक नत चितवन आधारों में चिर निरोधन यह पंक्ति किस कविता की है? जनतंत्र का जन्म, या एक वृक्ष की हत्या, या भारत माता, या अक्षर ज्ञान। तो इसका राइट 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना, भारत माता। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगली क्वेश्चन क्या रहा, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाने की कोशिश करेंगे किसकी रचना है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश की। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो 49 का राइट आंसर होगा किसान मजदूर। जनतंत्र के देवता किसान मजदूर होते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ से क्या कर रहा है, सचिनानंद हरिनंद वात्स्यन अज्ञा को हिंदी के अलावा और किस भाषा में ज्ञान था? तो संस्कृत और अंग्रेजी, फारसी, तमिल, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत भाषा में ज्ञान था उन्हें। ठीक है, ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हीरो सीमा शीर्षक कविता किस कवि संग्रह से संकलित है? सदानीरा, चिंता, इत्तलयम, या हरि घास पर क्षण भर, है ना। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 51 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सदानीरा पर संकलित है ना।
चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 100 क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बचना है जंगल को जहर से खाने या मरुस्थल जाने से या धुआं हो जाने से या नाला हो जाने से। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मरुस्थल हो जाने से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन के वीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है? धरती, आसमान, जीवन, व्यापार, इनमें कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, जीवन व्यापार चलता रहता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, क्या वित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली? बंगाल के, उड़ीसा के, गुजरात के, बिहार की। तो इसका राइट आंसर होगा 54 का ऑप्शन नंबर डी, बिहार की रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग खाली आंसर मिला लीजिए, इसलिए 2 घंटा 1 घंटा पहले मैं लेकर आया हूँ आंसर इसका। ठीक है, पहली विफलता पर झल के ये आंसू की शायद प्रथम छार दृष्टि की विकसित कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा या मेरे बिना तुम प्रभु या स्वदेशी। तो 55 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर ज्ञान। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन 56 में फटाफट आप लोग यहाँ से आंसर मिलाते हैं। जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? तो 56 का राइट आंसर होगा 55 साल की उम्र में हुआ था। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, झरा पालक किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी, जीवानंद दास की रचना है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से कह रहा है 58 नंबर, जीवानंद दास बांग्ला किस काल के प्रमुख कवि थे? तो 58 का राइट ऑप्शन नंबर बी, रवि तंद्रा काल के। ठीक है, अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे टेल्स ऑफ, यहाँ पर कह रहा है टेल्स ऑफ ऑल माइटी क्या है? काव्य संग्रह है या कहानी संग्रह या निबंध संग्रह या उपन्यास है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी इसका कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? रेनर मरिया रिल्के का जन्म कब हुआ था, है ना? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं हम लोग। 61 से मिलाने की कोशिश की जाए। वैतनिक शब्द का विलोम क्या है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवैतनिक। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आप लोग यहाँ से फटाफट मिलाइए। 62 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना। अपना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? धुतुरता करना या अपना काम निकलना या गाली देना या बहुत सस्ती होना है। देखिए, अपना उल्लू सीधा का मतलब काम निकलना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़े। जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो व्याकरणी, जिज्ञासु, व्याकरण वैज्ञानिक। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी व्याकरण। ठीक, चलिए 64 के अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। 64 नंबर क्वेश्चन, पति शब्द का पर्यायची शब्द क्या? दारा, कलत्र, अक्रजा, वल्लभ। तो पर्यायची शब्द पूछ रहा, पति शब्द का, है ना। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? तो 65 का राइट आंसर होगा प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। 66 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिजली चमकती किस वाक्य का उदाहरण है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सरल वाक्य का यह उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है, बरगद और पीपल की घनी छाव से हमें बहुत सुख मिलता है, इस वाक्य का पदबंध है। तो 67 का राइट आंसर होगा विशेषण पदबंध है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त, यहाँ का 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, संयुक्त वाक्य का यह उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गौरी शंकर शब्द का समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अभिभाव। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका द्वंद्व समास है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहा शब्द का विशेषण है, लेह, लोह, लौह या लोहिक। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। खिंचाव शब्द का प्रयोग है, देखिए प्रत्यय इस शब्द के लास्ट में जुड़ता है वो प्रत्यय तक खिंचाव। देखिए आओ, खिंचाओ, आओ आ गया ना, खिंचाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन का रहा 72, अनजान शब्द का उपसर्ग है ना, उपसर्ग अन जोर अन जोर अन या अन, तो यह कि अनजान शब्द का ऊपर अन होगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जूता शब्द है, जूता शब्द क्या विदेशज है, देशज है, तत्सम है या तद्भव है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, देशज है यह देशज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो 74, है ना, तू गया होगा यह कौन काल है, तू गया होगा, है ना, तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूतकाल है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, श्याम आम खाता यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, संकर्मक क्रिया का उदाहरक है, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 76 नंबर, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया यह किस स्वरनाम का उदाहरण है, तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 76 का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, संबंधवाचक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए यहाँ 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला सकते हैं फटाफट। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, परिचारिका, परिचारिका, है ना, 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ना, परिचारिका, परिचारिका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 78 नंबर, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए यह किस कारक का उदाहरण है, तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकारक करण की उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते आंसू, यहाँ पर कह रहा आंसू शब्द कौन सा लिंग है, आप लोग जानते हुएगा आंसू शब्द, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, अगर आंसू शब्द कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो आंसू क्या होता है, हम लोग को आंसू गिर रहा होता है ना, स्त्रीलिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे। पाकिस्तान शब्द कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास जगह या वस्तु का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये भी आप लोग जानते हुएगा, है ना, भली भांति। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से 81 नंबर क्वेश्चन, निम्न अशुद्ध शब्द कौन है, भाग्यवान या पिता भक्ति या विधारिता या पक्षी राज, तो अशुद्ध शब्द को आपको पहचाना है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए 82 नंबर, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा जोड़ अंत, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं आप लोग। 83 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए, न का उच्चारण स्थान क्या है, मिद्रा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, मिद्रा न का उच्चारण है, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिन के उच्चारण में श्वास पूर्व के अल्प मात्रा निकालने और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन, तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अल्पप्राण व्यंजन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। भाषा के कितने रूप है, तो भाषा के 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 रूप है ना, भाषा के 2 रूप है, ठीक। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर डी, है ना, बी आर नारायण ने किया, बी आर नारायण ने किया, ठीक है। चलिए अगली 87 नंबर, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा, तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, तो नजमा ने कहा, ठीक है, नजमा ने कहा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 88 नंबर, सीता को किसके रसमलाई भेजी थी, है ना, रसमलाई भेजी थी, सीता को किसके रसमलाई भेजी, ऑप्शन नंबर 88 का बी इसका करेक्ट आंसर, नारायण के पत्नी को, है ना, पत्नी ने। चलिए 89 नंबर, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, यानी कि उसके मरे हुए पति को बहुत गुस्सा आया, 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वली अमाल को, है ना, वली अमाल को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे घर छोड़ रही है ऐसा मनिया अगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माँ की है, यह पंक्ति माँ की है ना। चल माँ शीर्षक यह पंक्ति। 91 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना क्या कहते हैं,
तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बारी कहते हैं। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का उड़ीसा सरकार वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन था? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, सात कोरी होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। 93 नंबर क्वेश्चन का लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, है ना, 1 बीघा खेत छोड़ गए थे। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 94 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर, पापा पति किस रोग से पीड़ित थे? तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थे, मेनिटाइजिस से पीड़ित थे। ऑप्शन नंबर। अभी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि आपका दोस्त भी इसका आंसर का पूरा लाभ उठा सके, क्वेश्चन का लाभ उठा सके, है ना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक दिया हो, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फ्री आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सीता ने घर छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 96 नंबर माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? 96 का राइट आंसर होगा गुजराती में लिखी गई है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो 97 का राइट आंसर राधा नाम था, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। वली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 48 नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो 99 का राइट क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठ कर विदा हुए थे? तो 99 का राइट आंसर हुआ घोड़ा गाड़ी में बैठकर विदा हुए थे, है ना, उस समय घोड़ा गाड़ी ही चलता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर आप देख सकते हैं काला पानी किस लोकप्रिय उपन्यास है? सांवरदैया, ईश्वर पटेलियर या सात गोरी होता है श्रीनिवास? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, इस तरह से आपको 1 से 100 तक क्वेश्चन का मैंने फुल सोल्यूशन कराया है। आप लोग को यह 100% क्वेश्चन का राइट आंसर किया हूँ। और आप लोग कहीं पर डाउट हो तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का वहाँ पर लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक।